हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया जो कि एनी ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है जो कि बढ़िया पेस के लिए रहेगी। और अगर ITI किया हुआ है आपने तो ITI वालों के लिए भी वैकेंसी है, अलग अलग डिग्रीज वालों के लिए भी वैकेंसी है, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया जो BIS के अंदर निकली हुई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा तभी फुल डिटेल आपको मिल सकेगी, आराम से अप्लाई कर सकोगे, अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट सब चैनल द्वारा मिलती रहेगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो BIS की ऑफिशियल वेबसाइट है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसका करियर पोर्टल ओपन करना होगा। साइड में आप जैसे कि देख सकते हो करियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो इसका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल ऊपर दिखाई देगा आपको एंगेजमेंट और रिक्वायरमेंट निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के ऊपर। इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आउट होगा, एप्लाई का भी प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन आउट करने में या अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देना होता है कि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सको, अप्लाई कर सको। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चलो फ्रेंड डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। साइड में लोगो भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है मानक प्रसिद्धकर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मनक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है नंबर 1 2024 GSTT। उसके बाद कंपनी डिटेल्स दी गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। रिक्वायरमेंट निकली हुई BIS हेडक्वार्टर्स के अंदर, न्यू दिल्ली BIS ऑफिस के अंदर, जो कि लोकेटेड इन द कंट्री है। उसके बाद डिटेल्स पोस्ट वाइज डिटेल वाइज बात करते हैं। ग्रुप A की जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की, एक वैकेंसी निकाली गई है, मैक्सिमम एज 35। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकाली गई है एक, मैक्सिमम एज 35। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकाली गई है, मैक्सिमम एज 35, एक वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी ग्रुप B की पोस्ट रहेगी पर्सनल असिस्टेंट की, आप देख सकते हो मैक्सिमम एज 30 है, 27 वैकेंसीज निकाली गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 30 वैकेंसीज था, 43 वैकेंसीज निकाली गई है। असिस्टेंट को कंप्यूटर IT डिजाइन की मैक्सिमम एज 30 है, एक वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप C जो पोस्ट रहेगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है स्टेनोग्राफर की, आप देख सकते हो मैक्सिमम एज 27, 19 वैकेंसीज निकाली गई है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की मैक्सिमम एज 27, 128 वैकेंसीज निकाली गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 27 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी, 78 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी ग्रुप B पोस्ट की रहेगी लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट की, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की लेवल 6 की, मैक्सिमम एज 30 रहेगी, 27 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो, मैकेनिकल के अंदर 13 वैकेंसीज रहेगी, केमिकल के अंदर 12 वैकेंसीज रहेगी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जो ग्रुप C पोस्ट रहेगी सीनियर टेक्नीशियन की, कारपेंटर की 7 वैकेंसीज रहेगी, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, प्लम्बर की 2 वैकेंसी है, फिटर की 5 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की 3 वैकेंसीज। उसके बाद जो टेक्नीशियन रहेगा इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन लेवल 2 27 वैकेंसीज निकाली गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, डिटेल्स दी गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 9 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2024। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं पोस्ट वाइज। सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की रहेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया हुआ है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट किया हुआ है, सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस अकाउंटेंट किया हुआ है, आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर तो आप एलिजिबल लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेलेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ मार्केटिंग के अंदर, फिर मास्टर डिग्री ली हुई अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया हुआ मास कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है सोशल वर्क के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटोरी, गवर्नमेंट स्टेटरी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर।
उसके बाद जो पोस्ट आएगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की। मास्टर डिग्री आपने ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है आपने यूनिवर्सिटी इन हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में डिग्री लेवल के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी पर्सनल असिस्टेंट की, डिग्री ली हुई है आपने, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो आपने किया हुआ है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के अंदर। विजुअली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स रहेंगे हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव विल बी द रिक्वायर्ड टू द ट्रांसक्राइब द मैटर। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रहेगी। बैचलर डिग्री आपके पास है, साथ ही में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपका टेस्ट होगा, फिर क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो रहेगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है असिस्टेंट की कंप्यूटर एंड एनालाइट डिजाइन की, बैचलर डिग्री ली हुई है आपने साइंस के साथ में, साथ ही में आपके पास 5 ईयर्स यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोकेड के अंदर, वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकेड एंड ड्राफ्ट्समैनशिप इन रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, साथ ही में 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोकेड के अंदर, वो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी स्टेनोग्राफर की, बैचलर डिग्री आपने ली हुई है, साथ ही में आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका लेवल 5 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, किसी के अंदर हो सकता है, स्पीड ऑफ जो 80 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा आपका, उस पर अलग अलग डिटेल्स दी गई है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, बैचलर डिग्री आपके पास है, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 2000 की पर डिस्क्रिप्शन रहेगा, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। टेस्ट इन स्प्रेडशीट रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टेस्ट इन पावर पॉइंट रहेगा आपको 15 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, बैचलर डिग्री आपके पास है, साथ ही में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट होना चाहिए अप टू लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर। टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा आपका 10,500 रुपीज, कीवर्ड्स डेफिनेशन पर आवर रहेगा आपका, आप देख सकते हो इसमें 5 की डेफिनेशन फॉर ईच वर्ड रहेगा। टाइम अलाउड आपको 10 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट की, मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपकी 50% होना चाहिए। केमिकल के अंदर होना है तो केमिकल के अंदर आपके पास डिग्री है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री आपके पास साइंस की माइक्रोबायोलॉजी वन ऑफ मेन सब्जेक्ट है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सीनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं तो 10th पास आउट आपने किया हुआ है, साथ ही में आपने ITI किया हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इलेक्ट्रिशियन फिटर कारपेंटर प्लम्बर वायरमैन वेल्डर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्विस में लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन की, 10th पास आउट किया हुआ है, साथ ही में आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्रोसेस और रिक्वायरमेंट बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के अंदर ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्पॉट एंड टेस्ट। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कंप्यूटर की, ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के अंदर ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के लिए सेम है। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पोस्ट जो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये डिटेल्स दी गई है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 आपको टाइम मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग डिटेल्स दी गई है, पोस्ट वाइज आप डिटेल में चेक कर सकते हो। एज रिलेक्शन की बात करें, 5 ईयर्स का रिलेक्सेशन SC/ST के लिए मिलेगा। OBC के अंदर आपको 3 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस दी गई है, डिटेल में आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप चेक कर सकते हो, जो आपके नियर रहेगा आप उसमें अप्लाई करते टाइम, आप फॉर्म फिल करते टाइम कर सकते हो। अलग अलग स्टेट्स के ये दिए गए, आप सेंटर्स चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। कट ऑफ स्कोर भी दिया गया इसके अंदर, प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर्स।
उसके बाद फ्रेंड बात आती है हाउ टू एप्ली, आपको एप्ली कैसे करना रहेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफिस करना होगा, थर्ड प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने का। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको अपलोड करना होगा। आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको फिल करना होगा, उसको आपको एप्लीकेशन ऑफ फीस पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी ऑनलाइन मोड रहेगा, कोई भी आपका ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगी एप्ली करने की वो 30 सितंबर 2024 रहेगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ फीस दिया गया है, इसमें आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, अलग अलग डिटेल्स दी गई है, आप चेक कर सकते हो। ये फोटोग्राफ कैसे आपको अपलोड करना है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी जैसे कि आप देख सकते हो इसमें दिया गया है 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी ऑन द रिमेनिंग पोस्ट के लिए। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग की, उनकी 800 रुपीज फीस रखी गई है। SC/ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जम्प्टेड रखा गया है। BIS जो सर्विंग एम्प्लॉयज रहेंगे उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। लास्ट में इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट रहेगी 9 सितंबर 2024, लास्ट डेट रहेगी आपकी इसमें देख सकते हो 30 सितंबर 2024। अलग अलग डिटेल्स दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिटेल वीडियो जो कि BIS के अंदर निकला होगा डिटेल में बनने बात करिए। प्लीज फ्रेंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।